चैप्टर फर्स्ट में हम पहले ही कर चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। एम एंड ऑब्जेक्टिव इन फिज़िकल एजुकेशन 2 पार्ट हो चुके हैं और इसके वीडियो चाहिए तो आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। इस पार्ट में हम करेंगे कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। ओके, तो बात स्टार्ट करते हैं हम कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। मोस्टली लोग अनअवेयर होते हैं, उनको नहीं पता होता कि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कैरियर चूज़ कर पाते हैं। क्लास 11 से ही ये टॉपिक डाला जाता है कि हम शुरू से ही ये जान पाएँ कि हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन में। बाकी के हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है एज अ कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन। बात करेंगे हम सबसे पहले टीचिंग रिलेटेड कैरियर में। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैरियर ऑप्शन है क्योंकि हम जानते हैं कि शुरू से ही देखते रहते हैं कि स्कूल में कॉलेज में हमको फ़िज़िकल टीचर को हम देखते रहते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो हमारे मन में यही रहता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने से केवल ग्राउंड में ही काम करेंगे, एज ए स्पोर्ट्स में ही जाएगा, उन्हीं का ट्रेनर बनेगा। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हैं जिसमें हम ग्राउंड वर्क भी करेंगे और साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे सकते हैं। ओके, टीचिंग रिलेटेड कैरियर को समराइज़ करेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एलिमेंट्री स्कूल लेवल, जिसमें फ़िज़िकल टीचर का काम होता है बच्चों को एड्रेस करना, उनको सिखाना, उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है मिडिल स्कूल लेवल। ओके, यहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, उनकी स्किल और डेवलप हो चुकी है, उनको मूवमेंट के बारे में सिखाना, उनके नॉलेज को इम्प्रूव कराना। ओके, एंड उसके बाद आता है थर्ड हाई स्कूल एंड सीनियर स्कूल लेवल की। ओके, यहाँ पे बड़े बच्चे जो हैं उनके नॉलेज को गेन कराओ, उनको बेटर लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराओ, उनको और कंट्रोल के बारे में सिखाओ। ओके, तो ये पार्टिसिपेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराना होता है। ये सारे काम फिज़िकल एजुकेटर का होता है। लास्ट आता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। यहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जहाँ पर बहुत सी जानकारी वाले लोग उनको पढ़ाते हैं और चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। और अगर टीचिंग करियर के अगर जाना है तो फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना पड़ता है, जैसे कि सर्टिफिकेशन इज़ फिज़िकल एजुकेशन, बैचलर्स इन फिज़िकल एजुकेशन, मास्टर इन फिज़िकल एजुकेशन। बड़े लेवल में जाना है तो पीएचडी करना पड़ता है फिज़िकल एजुकेशन में, तो वहाँ पे जाके हम टीचिंग कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कोचिंग रिलेटेड कैरियर पे। कोचिंग रिलेटेड कैरियर पे बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पे फॉर्मल प्लेयर्स या तो टीचर्स जो है जनरली कोचेस बन जाते हैं और काफ़ी वाइड स्प्रेड नॉलेज हो जाती हैं और उसमें एम्प्लॉय बनते हैं, बच्चों पे फोकस कर पाते हैं। टीचिंग रिलेटेड के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। स्पोर्ट्स क्लब होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, उनको मैनेज करना होता है। उनमें कई सारे कोर्सेज़ किए जाते हैं जैसे कि कोर्स मैनेजमेंट कोर्सेज़, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। उसमें मैनेजमेंट में जिसका इंटरेस्ट होगा तो फिज़िकल एजुकेशन में भी उनको ऑप्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पर जो है जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो वहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट का काम होता है उसमें भी कैरियर ऑप्शन हम बना सकते हैं। चेक्स पे साइन करना, शेड्यूल बनाना, इवेंट्स तैयार करना, तो ये भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ओके, फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू हम जा सकते हैं। आगे बात आती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, जहाँ पे लोगों का काम होता है स्पोर्ट्स इवेंट को अरेंज कराना, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वहाँ पे भी कैरियर ऑप्शन होता है, डेजिग्नेशंस होता है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी बना जा सकता है। ये कैरियर ऑप्शन है, इसके अंदर भी हम जा सकते हैं अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। मतलब क्या है, जैसे इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उसमें लाखों करोड़ों एम्प्लॉय काम करते हैं, वो फिक्स एक जगह बैठ कर के काम करते रहते होते हैं, कंटिन्यूअस स्क्रीन को देखना, लिखते रहना, तो वो टायर्ड हो जाते हैं, उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, तो अनफिट भी हो जाते हैं। कई सारी कंपनीज़ डिमांड करती हैं कि उनके हेल्थ को कौन इम्प्रूव कराएगा,
उनको कौन मोटिवेट कर पाएगा, जिससे वो उनका हेल्थ जो है फिर से आ सके, बन सके। तो कॉरपोरेट सेक्टर में जो है बैकबोन होती है इकोनॉमी की, जो वहाँ के वर्कर होते हैं उनको स्वस्थ कराने का भी टीचर रखे जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। और फाइनली लास्ट आता है स्पोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसमें जो है एडम्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, उनको जो मैनेज करने का काम होता है, उस जगह को मेंटेन करने का जो काम होता है, वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में कितनी दूरी पे विकेट लगना है, पिच कैसे तैयार होगी, ये सब मैनेज करना। बास्केटबॉल में कितनी हाइट पे नेट सेट करना होता है, ये सभी काम जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट का होता है। और वो तभी कर सकते हैं जब उनको नॉलेज होगी उस बात की। तो वो डिमांड करते हैं कि ऐसा बंदा जो फिज़िकल एजुकेशन को एज अ करियर चूज़ किया हो, तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ हेल्थ रिलेटेड कैरियर। ओके, हेल्थ रिलेटेड कैरियर में जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हैं, कई प्रॉब्लम होता है, फिज़िकल इम्पैरिटीज़ होना, बॉडी का पोजीशन ठीक ना होना, इन सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास हेल्थ क्लब होते हैं। और ये हेल्थ क्लब हेल्प करते हैं उन लोगों को बीमारियों को दूर करने के लिए। बेटर लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन का एक कैरियर बना सकते हैं हम। और सेकंड इसके अंदर आता है एथलेटिक ट्रेनिंग। एथलेटिक ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा ये कैरियर ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनको स्पोर्ट्स की इंजरीज़ को जो है ठीक करते हैं, प्रिवेंशन कराते हैं, उनको जो है टॉपिक्स बताते हैं कि कैसे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें भी बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन है, इसमें जिम वगैरह भी आते हैं। ओके, तो ये प्रोफेशनल कैरियर ऑप्शन भी है ये। एंड आगे बात आती है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर की। ओके, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, अगर प्रोफेशनल प्लेयर की बात आएगी तो एथलीट्स का नाम तो आएगा ही। अब उनके जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं तो फिज़िकल एजुकेशन को लेकर के वो सारी चीज़ें सीखते हैं, नॉलेज को लगाते हैं और ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड आता है कि एज अ ऑफिशियल, इसका मतलब जिनकी वजह से गेम हो पाता है, जैसे कि जजेस है ना, जजों की वजह से ही कोई गेम हो पाता है। कंपटीशन चल रहा है तो उनके अंदर एथलीट आते हैं, मार्किंग करो, और ये सब भी एक कैरियर ऑप्शन है। लास्ट हम बात करेंगे कैरियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। ओके, फिज़िकल एजुकेशन में हम मीडिया कम्युनिकेशन में कैसे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आपने देखा होगा मैच स्टार्ट होने से पहले एक बंदा इंटरव्यूज़ कर रहा होता है प्लेयर्स का। क्या उसको स्पोर्ट्स की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल है। तो स्पोर्ट्स की जानकारी होगी तो ही वो इंटरव्यू ले पाएगा। ओके, क्वेश्चनिंग अच्छी कर पाएगा क्योंकि नॉलेज होना चाहिए। तो जर्नलिज्म भी एक अपॉर्चुनिटी है फिज़िकल एजुकेशन में, कैरियर अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड है स्पोर्ट फोटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे किसी ने किक मारा, उस मोमेंट को कैसे कैप्चर करेंगे अपने कैमरे में, उस रिएक्शन को कैसे कैप्चर करेंगे। तो जो फिज़िकल एजुकेशन पढ़ा होगा, जानकारी होगा, कैरियर ऑप्शन में लिया होगा, वही उस फोटोग्राफी को कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है बुक पब्लिकेशन। बड़े बड़े एथलीट्स पे जो है उनके बारे में लिखा जाता है, उनके ऊपर मैगज़ीन छपती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, मैगज़ीन बनाई जाती है। तो स्पोर्ट्स की जानकारी होगी तो ही ये कोई कर पाएगा। फाइनली हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की, जिसके अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स जो होते हैं ब्रॉडकास्ट करके हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि जो चैनल है, ESPN चैनल है, स्पोर्ट्स चैनल है, उनके अंदर काम करना वो भी फिज़िकल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, जो ऑप्शन अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, खेलो इंडिया प्रोग्राम को भी वीडियो मिलेगा। इस चैप्टर में 2 टॉपिक और बचे